हेलो फ्रेंड्स। यूपीपीएससी एई में जो आपका हिंदी का जो पिछला लेक्चर आपको मिला होगा जो समाज से संबंधित था, उसके जस्ट आगे का जो दूसरा लेक्चर आपका है वो संबंधित है आपका लिंक टॉपिक से। अगर हम बात करें यूपीपीएससी एई में जो आयन बैच आपका एक मैजिकल तैयारी में जो आपका रनिंग है जो चल रहा है, उसमें हम आपको हिंदी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर पे कुछ समाज के क्वेश्चन आपको कराए थे। उसके आगे अगर बात करें तो हम इसके आपके जो टॉपिक दिए गए हैं जो आपके संबंधित जो आपका सिलेबस है हिंदी का, तो उसमें आपका लिंक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे जो आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर बात करें हम लिंक की, तो लिंक से पहले हम जानेंगे कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी हिंदी में होती हैं, क्योंकि लिंक आपका किसमें आता है, शब्द परिवर्तन की इकाइयों के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वन बात करें, अगर हम आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें शब्द परिवर्तन की इकाइयां, किसकी बात करें हम, शब्द परिवर्तन। शब्द परिवर्तन की इकाई हिंदी में क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार कि शब्द परिवर्तन की इकाई कौन कौन सी होती है। तो आप जानते हैं कितनी इकाई होती है आपकी, पर्टिकुलर चार इकाई होती है। कौन सी होती है आपकी, चार इकाई होती है। वो कौन कौन सी चार इकाई आपकी होती है? पहला आपका आता है, क्या आता है, लिंग। कौन सा होता है आपका, लिंग। फिर आपका कौन सा होता है, वचन। एक आपका कौन सा होता है, वचन होता है। एक होता है आपका क्या, काल। एक क्या होता है आपका, काल। लिंग वचन काल। और चौथा आपका होता है वो क्या होता है आपका, कारक। कौन सा होता है आपका, कारक। तो लिंग वचन काल और कारक ये आपके कौन से होते हैं, पर्टिकुलर हिंदी में शब्द परिवर्तन की चार इकाइयां आपकी मानी जाती हैं। जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या आपका होगा, पर्टिकुलर आपका क्या होगा, लिंग। किसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग, लिंग को। तो हम आज समझेंगे लिंग क्या होता है हिंदी में और कितने लिंग होते हैं, और कहाँ कहाँ पे कैसे लिंग को हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके सेंटेंस में मिल सकते हैं कि आपको एक सबल गिवन होगा, उसमें पूछेगा कि आपका निम्न में से कौन सा लिंग है, पहचानिए, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। या आपसे पूछा जाएगा कि शब्द दे देगा सीधे सीधे, या बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी आपको पता है कैसी आती है, वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं इसकी है, देन उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे अपना। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन थ्योरी की बात करें तो आपको पता है हमने क्या टॉपिक डाला, आपका लिंग क्या है, आपका लिंग। तो लिंग में अगर हम बात करें सबसे पहले इसको हम इधर हटाएंगे थोड़ा सा। तो अगर लिंग की हम बात करें, किसकी बात करें, अगर लिंग की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में अगर लिंग की बात करें तो हिंदी में लिंग आपके कितने हैं। हिंदी में आपके लिंग की बात करें तो हिंदी में लिंग आपके जो है वो कितने होते हैं, हिंदी में लिंग जो आपके टोटल कितने हैं, दो होते हैं। कितने आपके हिंदी में लिंग बात करें तो कितने होते हैं आपके, टोटल दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका पुल्लिंग। एक कौन सा होता है आपका, पुल्लिंग। और दूसरा आपका जो होता है वो कौन सा होता है आपका है, स्त्रीलिंग। कौन सा आपका होता है, स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग जानते हैं क्या, एक चीज आप जानते हैं, जो पुरुष जात की जो क्या करें, पुरुष जात का बोध कराएं, यानी कि जो पुरुष जात का बोध कराएं, जो पुरुष जाति का बोध कराएं, जो पुरुष जाति का बोध कराएं, वो कौन से हमारे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो कौन से आपके होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन से होते हैं आपके, पुरुष जाति का बोध कराएं वो कौन से आपके होते हैं, पर्टिकुलर वो आपके पुल्लिंग होते हैं। जो क्या करें आपके स्त्री जाति का बोध कराएं, जो शब्द आपके किसका बोध कराएं, जो शब्द आपके स्त्री जाति का बोध कराएं वो आपके कौन से होते हैं, पर्टिकुलर आपके स्त्री जाति का बोध कराएं वो आपके कौन से होते हैं, बोध कराएं वो आपके क्या होते हैं, पर्टिकुलर वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें लिंग की, तो हिंदी में लिंग आपके कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने लिंग आपके होते हैं, पर्टिकुलर दो लिंग होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप लोग ये बात जानते हैं। तो इसमें हमने हमने स्पेशल अभी कुछ नहीं बताया, ये लोग ये बात आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, दो आपके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप कहोगे सर आपने अभी कुछ बताया क्या इसमें, अब तो हम जानते बात है, अच्छी बात है, आप जानते हैं ये चीज कि जो पुरुष जात का बोध कराया वो पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जात का बोध कराया वो कौन से होते हैं आपके, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, तो लिंग का अगर हम बात करें तो लिंग क्या होते हैं, पर्टिकुलर आपके हिंदी में लिंग उसे कहते हैं जो क्या होते हैं आपके, पुरुष जात का बोध कराते हैं पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जात का बोध कराए वो कौन से होते हैं आपके, स्त्रीलिंग। तो हिंदी में लिंग आपके कितने, दो ही केवल पढ़ने को मिलते हैं आपको है। लेकिन अगर संस्कृत में जाएंगे तो आपको वहाँ पे तीन लिंग मिलते हैं पढ़ने को है। कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आपको कहाँ पे, संस्कृत में। संस्कृत से ही आपका लिया गया हिंदी, क्योंकि हमारी जो आदि जननी है, जो मातृभाषा है वो आपकी क्या है, हिंदी है। और हिंदी की जननी क्या हमारी है, या पूछे हिंदी की जो जननी आदि जननी है वो क्या हमारी संस्कृत है। ठीक है, तो हमारी जो चीज भी ली गई हिंदी में वो संस्कृत से ही पर्टिकुलर ली गई है। तो अगर आगे बात करें हम, तो यहाँ तो आपसे पता कि हमें ये बात तो पता थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द आपके पुल्लिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहचान के तरीके आपको बताएंगे। क्या करेंगे, पहचान के कुछ यहाँ पे तरीके बताएंगे, जिससे आप क्या करो, इस चीज को जल्दी से पहचान कर पाओ। तो क्या लिखिए आगे, लिंग पहचानने के तरीके। लिंग पहचानने के तरीके, यानी कि हिंदी में लिंग कैसे पहचाने, पहचानने के तरीके। तो देखिए क्या होते हैं, पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, तीन तरीके से लिंग को पहचानने में मदद करता हमारा है। जो हम तीन तरीके क्या अपनाते हैं, पहला क्या होता है, दूसरा और तीसरा, तीन तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो पहला क्या करते हैं हम, किसी भी शब्द में क्या करते हैं हम, सर्वनाम। क्या करते हैं, किसी भी शब्द का सर्वनाम पकड़ते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम। यानी कि क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, जिन 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 शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं वो शब्द हमारे सब कैसे होते हैं, पर्टिकुलर आपके सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम आपके क्या होता है, जैसे हम क्या करें, मेरा क्या लगाएं, मेरा, और क्या लगाएं, मेरी, क्या लगाएं, मेरी। तो यहाँ पे जो मेरा होगा वो आपको क्या बताएगा, पुरुष जाति को। किसको किसको डिनोट करेगा आपका ये, पर्टिकुलर आपका ये जो मेरा होगा किसको बताएगा, आपका पुरुष जाति को। किसको बताएगा, आपका पुरुष जाति को। और जो आपका मेरी होगा ये किसको बताएगा, आपका स्त्री जाति को। किसको बताएगा, आपका स्त्री जाति को। स्त्री जाति को यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों को किसको बताएगा, ये स्त्रीलिंग शब्दों को। ये किसको बताएगा, आपका पुल्लिंग शब्दों को। ठीक,
तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जिसमें क्या आपका अकारांत क्या है, जिसमें अकारांत आए शब्द वो कौन से आपके होते हैं, पर्टिकुलर आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिसमें क्या आपका इकारांत किसमें आया, जिसमें आपकी इकारांत है वो कौन से आपके होते हैं, पर्टिकुलर आपके। इनको हम लोग बोलते हैं इकारांत और अकारांत। अकारांत मतलब लास्ट में बड़ा, जिसमें बड़ा का प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ा होता है, वहां पे क्या होता है, अकारांत होता है। वहां पे क्या आपका होता है अकारांत, क्या होता है आपका अकारांत, अकारांत या अकारांत, ठीक है। आपका अकारांत या अकारांत। और इकारांत में जहाँ पे बड़ी ये मिलती है वहां पे इकारांत, वो किसको आपका कराएंगे, स्त्री जात का बोध कराते हैं। ठीक, पहला आपका सर्वनाम लगा के देखेंगे मेरा या मेरी। अभी आप केवल समझो, अभी आप जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे तैसे आपको सारी चीजें क्लियर एक बार हो जाएंगी। दूसरा आप क्या करेंगे, विशेषण लगा के देखेंगे। क्या देखेंगे लगा के भैया, विशेषण। क्या लगा के देखेंगे, विशेषण। आप जानते हैं विशेषण क्या होते हैं हिंदी में, विशेषण क्या होते हैं, जो क्या करते हैं आपकी विशेषता बताने का काम करते हैं। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे हम अगर विशेषण की बात करें, विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा लड़का, मैंने कहा क्या, मैंने कहा लड़का, मैंने कहा लड़का, तो आपने क्या कर दिया, इसके आगे लगा दिया अच्छा लड़का। क्या लगा दिया, अच्छा लड़का। तो अच्छा लड़का क्या, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, इसकी विशेषता लड़के की हो गई, तो लड़का क्या हो गया, अच्छा हो गया हमारा शब्द यहाँ पे। विशेषण क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। और लड़का क्या हो गया, हमारी एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी जातिवाचक संज्ञा आपकी हो गई, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके, ये आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया, पर्टिकुलर आपका विशेषण हो गया। तो विशेषण में क्या देखेंगे लगा के, अच्छा और अच्छी। क्या देखेंगे, 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 अच्छा है या अच्छी है, मेरा है या मेरी है, ठीक। क्या देखेंगे, अच्छा और अच्छी। और क्या देखेंगे, मेरा है या मेरी है। क्या देखेंगे, मेरा और मेरी। क्या देखेंगे हम लोग, मेरा और मेरी। आगे देखेंगे क्रिया लगा के। क्या देखेंगे इसके बाद, क्रिया लगा के देखेंगे। थर्ड वन का क्रिया, क्रिया का बाकी में काम होने का बोध कराती है, वो क्या होती है, क्रिया। क्रिया में क्या देखेंगे लगा के हम, पर्टिकुलर कि क्रिया में क्या कर रहा है, यानी कि क्रिया में क्या हो रहा है। यानी क्रिया को कैसे जानेंगे हम, कि क्रिया में आपका क्या हो रहा है, यानी कि क्रिया किस तरीके की हो रही है। तो क्रिया में देखेंगे हम, रहा है या रही है, रहा है, रहा है या आपका रही है। तो जो रही होगी वो किसको डिनोट करेगी, आपकी स्त्री जात को। और जो आपका रहा है वो किसको डिनोट करेगा, आपका वो आपका पुरुष जात को। अच्छा किसको होगा, स्त्री जात, सॉरी अच्छा आपका पुरुष जात को, और अच्छी आपकी स्त्री जात को। तो आप तीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तीन तरीके से आपको पहचान सकते हो किसको, आप किसको पहचान सकते हो, पर्टिकुलर आप जो है आप किसको, लिंक को आप तीन तरीके से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तीन तरीके वो क्या हो जाएंगे आपके, तीन तरीके आपके क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर। अगर हम बात करें, आप सर्वनाम लगा के देख लीजिए, मेरा या मेरी। विशेषण में आपका अच्छा या अच्छी। अच्छा होगा तो पुरुष जात को, अच्छी होगा तो आपका स्त्री जात को। क्रिया में आपका क्या रहा है या रही है तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके नित्य आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नित्य आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य आपके पुल्लिंग रहते हैं, नित्य आपके स्त्रीलिंग होते हैं। वो आपके किसमें पढ़ते हैं हम लोग हैं, जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके जो नित्य पुल्लिंग और नित्य आपके स्त्रीलिंग मिलते हैं शब्द हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो जो आपके सर्वनाम होंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे आगे, जैसे मैंने कहा बताइए सब्जी शब्द कैसा है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए सब्जी शब्द कैसा है आपसे, तो आप बताइए सब्जी शब्द कैसा है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको नहीं पता है तो आप सीधे पहचान सकते हो। पहला तो क्या है, ये इकारांत है, यानी कि क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी। तो बड़ी ई की मात्रा वाले सारे शब्द कैसे हमारे होते हैं, स्त्रीलिंग में जाते हैं। किसमें जाते हैं आपके, हैं स्त्रीलिंग। तो आपके क्या बोला मैंने, अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे कर लो, कैसे कर लो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि सब्जी कैसी सब्जी, मेरी सब्जी। किसकी सब्जी, मेरी सब्जी। सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी है। सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी है। सब्जी क्या कर रहा है, बना रहा है। सब्जी क्या कर रहा है, बना रहा है। सब्जी आपकी बन रही है, सब्जी क्या रही है, बन रही है। तो सब्जी कैसा होगा आपका, होगा पर्टिकुलर स्त्रीलिंग शब्द होगा। कैसा हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो जो शब्द यहाँ पे क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा हो गया आपका, पर्टिकुलर ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया आपका, कौन सा, सब्जी, ठीक है। तो सब्जी कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो ऐसे जितने आपके तमाम शब्द आपके आते हैं हिंदी में है, वो आप केवल याद रखो कि किस तरीके से हमको उसको आपको कलेक्ट करना है, यानी किस तरीके से उसको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हिंदी में शब्द परिवर्तन की इकाई जो होती है वो चार होती है, लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। लिंग, वचन, काल और कारक, तो चारों आपके सिलेबस में दिए हैं, चारों आपको सिलेबस में दिए हैं। जिसमें से क्या हम आज डिस्कस कर रहे हैं, केवल लिंग को, ऐसे ही आपको वचन होगा, काल और कारक को डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में लिंग की बात करें तो दो तरीके के आपके होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जात का बोध कराया वो कौन से आपके होते हैं, पुल्लिंग शब्द। जो स्त्री जात का बोध कराया वो कौन से आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पहचानने के तरीके आपको क्या बता दिए हम, सर्वनाम लगा के, विशेषण लगा के और क्रिया लगा के आप देख सकते हैं, शब्द को पहचान सकते हैं। कोई भी शब्द आपका दुनिया में जितने शब्द होते हैं आप इनको इस तरीके से आप पहचान सकते हो। आपको उसमें लगा के क्या, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण लगा के आप उसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। बताया गया, ठीक है। तो ये बात आप जो है यहाँ पे समझेंगे, इसको इसको क्या होंगे, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया आपका, जो और भी शब्द हम इसमें लेंगे आगे, और भी शब्द आपके होते हैं। आपके जितने भी शब्द आपके होते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, आपके जैसे बात होते हैं, कुछ शब्द आपके बनते हैं आपके जैसे शब्द आपके हो गए अनुज, यानी कि अकारांत से अकारांत में बनते हैं, यानी कि अकारांत से किसमें बनेंगे आपके, अकारांत में। किसमें बनते हैं आपके, छोटा से बड़ा, यानी कि अकारांत से अकारांत में बनते हैं। जैसे अनुज का क्या हो गया आपका, अनुजा। अनुज का क्या हो गया, अनुजा। अनुजा मतलब बड़ी बहन आपका, अनुजा हो गया, ठीक है। अग्रज का होता क्या हो गया आपका, अग्रज। अग्रज का क्या हो गया, अग्रजा। क्या हो गया आपका, अग्रजा। अग्रज का क्या हो गया आपका, अग्रजा हो गया, ठीक है। अग्रज का क्या हो गया आपका, अग्रजा हो गया। अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब बड़ा भाई, और अग्रजा मतलब छोटी बहन, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, ठीक। अग्रजा हो गया। और आपका जैसे ही आपका क्या लेंगे यहाँ पे, आपके जितने भी ऐसे एग्जांपल बनेंगे वो सब किसमें आएंगे आपके, पर्टिकुलर आपके आ और आ में कन्वर्ट होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या, सुत। क्या लिया हमने, सुत। सुत मतलब बेटा होता है, तो क्या हो जाएगा, सुता। सुता मतलब क्या हो जाएगी आपकी बेटी। क्या हो जाएगी आपकी बेटी हो जाएगी। तो सुत मतलब बेटा होगा, सुता मतलब क्या हो जाएगा आपकी बेटी हो जाएगी। क्या हो गया, सुत और सुता। जैसे हम कहते हैं तने,
तनया मतलब क्या होता है आपका पुत्र होता है, तनया मतलब क्या होगा पुत्र, इसमें क्या बन जाएगा आपका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो तनया बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका तनया बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका तनया। तो ये कौन से हो गए आपके पुल्लिंग शब्द हो गए, ये कौन से आपके हो गए स्त्रीलिंग शब्द हो गए, कौन से हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए, कौन से हो गए आपके, ये आपके पर्टिकुलर स्त्रीलिंग शब्द हो गए, कौन से हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक है। ठीक। आगे आपके जैसे आते हैं कुछ क्या करते हैं जो ता के त्री में बदलते हैं, आपके कुछ शब्द होते हैं जो ता में होते हैं किस में बदलते हैं आपके त्री में बदलते हैं, कौन से बदलते हैं आपके त्री में, बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये कौन से आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं और ये आपके कौन से होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन से होते हैं आपके हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम बात करें आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ नेता, तो क्या कहूँ मैं नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा आपका नेत्री, क्या बनेगा आपका नेत्री, क्या बनेगा नेति नहीं बनेगा, क्या बनेगा नेत्री, इसको बहुत लोग नेति कर देते हैं, नेति ना बन के क्या बनेगा ये भैया नेत्री बनेगा, क्या बनेगा आपका नेत्री, क्योंकि किसमें बदलता आपका है ता जो बदलता है किसमें आपका त्री में बदलता है, किसमें बदलता है ता आपका त्री में बदलता है, किसमें बदलता है आपका ता जो होता है आपको किसमें बदलता है पर्टिकुलर त्रा में बदलता है, ता किसमें बदलता है आपका है ये त्रा में बदलता है, ठीक है। आगे हम क्या कहें अभिनेता, क्या बोले हम आपसे अभिनेता, क्या बोले हम अभिनेता, तो किसमें बदल जाएगा आपका ये अभिनेत्री में, किसमें बदल जाएगा आपका अभिनेत्री में, किसमें बदल जाएगा आपका अभिनेत्री में, किसमें बदलेगा आपका अभिनेत्री में, ठीक है किसमें बदल जाएगा आपका अभिनेत्री में, ठीक है। जैसे श्रोता श्रोत्री, तो श्रोता किसमें बदल जाएगा आपका श्रोत्री में। तो ऐसे आपके जितने शब्द होते हैं वो किसमें बदल जाएंगे आपके पर्टिकुलर आपके जो है अलग अलग तरीके से अलग 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 जो है आपके चेंज होते हो जाते हैं, यानी ताका त्री में आपका बदल जाता है, ताका त्री में आपका बदल जाता है। कुछ आपको शब्द होते हैं जो आपकी पूरी जात को बोध कराते हैं, जैसे आपने कहा धोबी तो क्या होगा धोबिन, कुम्हार कुम्हार का कुम्हारिन, तो ऐसे शब्द आपके जो है जहाँ पे आ का जगह पे इनका भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं स्त्रीलिंग उसका शब्द बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है कुछ अलग अलग तरीके से शब्द हम बना के देखेंगे और सीखेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है भाई। तो बताएंगे इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक साथ में कि क्या क्या क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में अगर हमको लगेगा कि थोड़ी कुछ और आपकी छूट रही है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लिंक से संबंधित, तो आप वहाँ पे जो है अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे थ्योरी के साथ में। जैसे हमने बताया इसमें इसी को अप्लाई करेंगे उसी के साथ हम क्या करेंगे उसको क्लिक कर पाएंगे। कुछ जानवर के नाम जैसे होते हैं आपका, जैसे जानवर के नाम अगर बात करें जैसे भेड़ होता है आपका, क्या होता है भेड़, तो भेड़ का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका भेड़ा, यानी क्या बनता है भेड़ा। हमने क्या किया यहाँ पे आ को किसमें बदल दिया हमने किससे बदल दिया अकारांत में, किससे बदल दिया हमने अकारांत में, तो क्या बन गया ये हमारा भेड़ा बन गया। तो ये कौन सा हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, कौन सा हो गया हमारा पर्टिकुलर स्त्रीलिंग शब्द हो गया, कौन सा हो गया हमारा ये हमारा कौन सा पुल्लिंग शब्द। जैसे आपसे पूछे दही शब्द कैसा है, दही शब्द अगर पूछा जाए तो कैसा होगा, दही शब्द आपको बहुत बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया है, क्या आया कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसको क्या दही आपका कैसा शब्द होगा, ये पर्टिकुलर आपका कौन सा शब्द होता है पुल्लिंग शब्द होता है, कैसा होता है आपका पुल्लिंग सही शब्द होता है। इसमें अगर लगाते हैं तो दही, देखो जैसे अगर इसका यूज करें हम क्या हो जाएगा दही डैश, अगर हम दो ऑप्शन आपको दें दही खाया या दही खाई, दही खाया या दही खाई, तो दही क्या होगा आपका दही खाया पर्टिकुलर क्या होगा दही खाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दही खाया, तो इसलिए क्या होगा शब्द ये हमारा पुल्लिंग शब्द होगा, कौन सा होगा हमारा पर्टिकुलर पुल्लिंग शब्द होता है। तो कई बार आपके आपके सेंटेंस में पूछा गया है, सेंटेंस एरर में पूछा गया है और आपको लिंक संबंधित भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अपने क्वेश्चन जो है क्या क्या रखे गए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिए सर्वनाम में लगा के मेरा है मेरी, जो मेरा होगा वो पुरुष जाति को बोध कराएगा, वो आपको पुरुष जाति को बोध कराएगा यानी पुल्लिंग शब्द होगा, मेरी होगा जिसमें कारण शब्द होंगे वो स्त्री जाति को बोध कराएगा, वो आपके पर्टिकुलर स्त्रीलिंग शब्द होंगे। विशेषण लगा के देखेंगे अच्छा या अच्छी, यानी कि साल अच्छी है या आपका दरवाजा अच्छा है या आपका कुर्सी अच्छी है, तो आपके ऐसे शब्द लगा के आप यूज कर सकते हो, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्रिया कुछ क्रिया तरफ जाएंगे, क्रिया लगा के देखेंगे कि रहा है या रही है, कि क्रिया में आपका कौन सा हो रहा है यूज सेंटेंस सही बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे सेंटेंस को सही बैठा के देखेंगे कौन सा सेंटेंस किसके फॉर्म में सही बैठ रहा है, तो वही हमारा क्या होगा उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे अच्छे से। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज आपके जो दिए गए हैं वो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपका विद्वान, क्या दिया गया है विद्वान शब्द का पूछा स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, विद्वान शब्दों में दिए गए स्त्रीलिंग क्या होगा, बिठूर होगा विदुषी होगा विदुषी होगा या आपका विदुषी होगा। तो आप लोग जानते तो विद्वान का विदुषी होता है, आप लोग जानते तो विद्वान का विदुषी होता है, लेकिन इस विद्वान का विदुषी हम लिखें कैसे, यानी कि विद्वान का विदुषी हम कैसे लिखें, यानी कि उसका सही या जो उसका सही संरचना जो होगा लिखने का ग्रामर की दृष्टि से वो कैसा होगा। तो वो आपका क्या होता है जो आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, वो आपके थर्ड में दिया गया विद्वान का क्या हो जाएगा यहाँ पे विदुषी होगा। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं जो अभी हमने जस्ट थ्योरी में डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या आपका दिया है अकारांत शब्द दिया, कैसा दिया आपका अकारांत, कौन सा दिया आपका है अकारांत, कौन सा दिया आपका है पर्टिकुलर ये अकारांत शब्द आपका दिया गया, कौन सा दिया भैया अकारांत दिया गया, कौन सा दिया गया अकारांत। तो हमने कहा था जितने भी जनरली आपके अकारांत शब्द होते हैं या जिनके आगे लास्ट में आ दिया होता है वो आपके कैसे होते हैं जनरली आपके सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के क्या होते हैं आपके वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन आपका जहाँ पे क्या दिया बड़ी दी हो आपकी क्या दी हो बड़ी दी हो, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या इकारांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इकारांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग इकारांत बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो क्या होंगे जनरली आपके आपके क्या होंगे स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, किसका बोध कराएंगे पर्टिकुलर आपके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधित आपका हो गया, ठीक है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या दिया गया आपका था, वो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको क्या बताना है यहाँ पे कौन सा बताना स्त्रीलिंग शब्द बताना, क्या बताना है यहाँ पे स्त्रीलिंग। अब देखो आप जो हमने थ्योरी आपको डिस्कस की थी उसके थ्रू आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो कि आपका माला होगा गजरा होगा झूमर होगा या हार होगा। तो देखिए
सबसे पहले आप क्या किया यहाँ पे सर्वनाम लगा के देखिए, सर्वनाम लगा के देखेंगे तो क्या देखेंगे, मेरा गजरा या मेरी गजरा, मेरा माला या मेरी माला, मेरा झूमर या मेरी झूमर, मेरा हार या आपका मेरा हार या मेरी हार, ठीक है। तो या माला क्या आपका होता है, माला क्या है बताना आपको, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बताना, कौन सा बताना है, स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो, मेरा माला, मेरा गजरा, मेरा झूमर, तो क्या होगा, मेरा हार। हार कैसा है, हार कैसा है, अच्छा है, आपका हार कैसा है, अच्छा है, ना कि अच्छी है, तो हार आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। माला कौन सा, मेरा माला है मेरी माला, क्या होगा यहाँ पे, मेरी माला। क्या होगा, माला कैसी है, अच्छी है, माला कैसी है, अच्छी है। माला क्या है, माला आपकी बुनी जा रही है, माला आपकी पिरोई जा रही है, पुष्पों की एक माला पिरोई जा रही है, तो क्रिया के हिसाब से कौन क्या रहा है पे, रही है, क्या रहा है, रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, माला। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन आपका, माला। क्या हो जाएगा, माला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माला। तो हार क्या होगा, मेरा हार। हार कैसा है, अच्छा है, हार कैसा है, अच्छा है, मेरा हार। तो मैंने जो बताया आपको तीन चीजें, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का इस्तेमाल करके जो आप इसका जो इसको आप आंसर में निकाल सकते हैं, ठीक है, किसको आंसर में आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहा है कि कौन सा आपका शब्द स्त्रीलिंग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, क्या आपका परिषद है, सियार है, सहारा है, सूचीपत्र है, कौन सा आपका शब्द जो है स्त्रीलिंग है, आपका कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बताएंगे भैया कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका होगा यहाँ पे, क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द आपका, परिषद होगा, सहारा होगा, सियार होगा, आपका क्या होगा। तो वही तीन तरीके आपके हैं, जो तीन तरीके हमने बताए हैं, वही आप तीन तरीके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कौन से क्या बोले हम, मेरी परिषद, ठीक, कौन सी मेरी परिषद, कौन सी मेरी परिषद। हमने क्या किया, सबसे पहले सर्वनाम लगाया मेरी परिषद, ठीक, परिषद कैसी है, अच्छी है, यानी कि विशेषण लगाया, परिषद कैसी है, अच्छी है। और परिषद में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, परिषद में क्या हो रहा है, आपका काम हो रहा है। तो रहा है क्या आ गया, आपकी क्रिया हो गई, कौन सी आ गई, रहा है आपकी क्रिया आ गई। तो परिषद शब्द आपका कैसा हो जाएगा, आप पे ये कैसा होगा आपका, स्त्रीलिंग पूछा था, चूंकि स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। सहारा, मेरा सहारा, सहारा कैसा, मेरा सहारा, ठीक है। सियार कौन सा, मेरा सियार, सियार क्या है, भाग रहा है, सियार क्या है, भाग रहा है। परिषद में काम हो रहा है, तो परिषद में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पर्टिकुलर आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द की ओर आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारा दो से आंसर आ गया है तो हमारा आंसर क्या है, वो सही है। दो से अगर आंसर आपका आ गया है तो आंसर क्या पर्टिकुलर आपका आंसर जो है सही है, क्या है आंसर वो आपका सही है। तो आपकी क्रिया की जरूरी नहीं है कि क्रिया सब पे जो है आपका पर्टिकुलर सेट बैठे, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द के बीच में हम अगर देखें तो जो क्रिया होती है आपकी है वो कहीं ना कहीं आपको जो है सेंटेंस में, यानी कि वो क्या नाम, उस पर डिपेंड करती है, किस पे, आपकी संज्ञा और सर्वनाम पे डिपेंड करती है, यानी कर्ता पे डिपेंड करती है, काम क्या आपका हो रहा है उस पर आपकी क्या करती है, वो डिपेंड करती है ना भाई। तो क्या होगा यहाँ पे आपका अच्छा और अच्छी। तुम सूची पत्र क्या होगा आपकी, मेरा सूची पत्र, क्या होगा, मेरा सूची पत्र, ना कि मेरी सूची पत्र, क्या होगा, ना कि मेरी सूची पत्र। तो स्त्रीलिंग शब्द था यहाँ पे, वो स्त्रीलिंग आपका शब्द क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर परिषद, क्या होगा, परिषद। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। आश्चर्य, सब, औजार और अपील। आश्चर्य, सब, औजार और अपील, कौन सा हो जाएगा आपका, क्या आश्चर्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सब क्या होगा, मेरा सब, मेरा आश्चर्य, या आश्चर्य कैसा है, अच्छा है आपका, ठीक। मेरा औजार तो कैसा होगा, अपील, मेरी अपील, कैसी, मेरी अपील, अपील की जाती है, अपील क्या होती है, की जाती है, मेरी अपील, अपील कैसी है, अच्छी अपील है, कैसी है अपील, अच्छी अपील है। तो यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, यानी कि लिंक को हम कहीं भी पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्विकली जो है कुछ तरीके से आपके क्या करें, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुल्लिंग बताना आपको है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, क्या संतान होगा, मेरी संतान, कड़ी, मेरी कड़ी, मेरी चील, तो क्या हो जाएगा, मेरा सरसों का खेत, क्या होगा, मेरा सरसों, सरसों खेत कैसा है आपका, अच्छा है, सरसों खेत कैसा है, अच्छा है, सरसों खेत कैसा है आपका, अच्छा है, कैसा है सरसों खेत आपका, अच्छा है। तो आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि उसमें आपका कौन सा इसका स्त्रीलिंग होगा, कौन सा आपका पुल्लिंग होगा। जैसे अगला कह रहा है कि हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आप जानते हैं प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आधार पर होता है। तो जनरली जो आपका देखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये PYQ क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, जो आपका स्टेट PCS में पूछा गया, हिंदी सेक्शन में या जनरल सेक्शन में आपका पूछा गया है कि आपका जो है निम्नलिखित में से जो है आपका क्या लिंग निर्धारण पर्टिकुलर किसके आधार पर किया जाता है। तो आप लोग बात जानते हैं किस क्या होता है आपका, किसके आधार पर होता है आपका, पर्टिकुलर संज्ञा के आधार पर। किसी होता है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था थ्योरी में, संज्ञा के आधार पर हम क्या करते हैं, संज्ञा के बेस पे हम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण। लिंग का मतलब हम बता पाते हैं कि कोई शब्द किसका है, पुरुष जात का है या स्त्री जात का है, यानी स्त्री जात का है या फिर पुरुष जात का है, किसका है, स्त्री जात का है या पुरुष जात का है, किसके आधार पर, संज्ञा के आधार पर ही बता पाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा लड़का, मैंने क्या लिखा, लड़का, तो आप जान पर लड़का क्या होगा, संज्ञा हो गई। तो आप समझ पाएंगे लड़का में क्या होगा, यानी कि लड़का क्या है, लड़का कैसा होगा शब्द आपका संज्ञा हो गया, और कैसा हो गया, लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द हो गया, कैसा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द हो गया, कैसा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द आपका हो गया, कैसा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द हो गया, कैसा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। जैसे मैंने क्या लिखा, घर, क्या लिखा मैंने, घर, तो घर कैसा हो गया आपका, घर क्या होगी, पर्टिकुलर एक संज्ञा होगी ना। तो घर में क्या आपका आ रहा है, अकारांत आ रहा है, तो अकारांत के साथ में क्या आ रहा है, इसमें आप मेरा मेरी लगा देख सकते हैं। तो कौन सा होगा आपका पुल्लिंग शब्द होगा, घर कैसा हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा, कैसा होगा पुल्लिंग शब्द होगा, कैसा होगा अकारांत होगा, कौन सी होगी आपकी एक जातिवाचक संज्ञा होगी, कैसी होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़का भी आपकी कैसी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं प्रत्यय, आप बताएंगे प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, क्या शब्द के अंत में लग के उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय पूछा था शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो प्रत्यय पर्टिकुलर आपके क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के अंत में लगने वाले क्या होते हैं, उसके अंश होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, अंश होते हैं। तो क्या होते हैं आपके शब्द के अंश होते हैं, यानी शब्दांश होते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। संज्ञा हमारे संज्ञा के हिसाब से हम लिंग का निर्धारण कर पाते हैं कि लिंग में पुल्लिंग है या वो शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक। क्रिया कैसा, और क्रिया आपको काम का होने का बोध कराती है। सर्वनाम क्या होता है आपका, जो आपके
संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने शब्द क्या होते हैं? आपके सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो लिंग संबंधी उचित युग्म है। कह रहा है कि नौकर का नौकरों होगा, पाठक का पाठकों होगा, मृग का मृगी होगा, कमरा का कमरे होंगे। बताए भाई क्या होगा? कमरा का कमरे होंगे, मृग का मृगी होगा। यानी कि हमको क्या बताना है यहाँ पे? हमको बताना है लिंग के हिसाब से, लिंग संबंधी आपका कौन सा सही है, लिंग संबंधी कौन सा ऑप्शन सही है। तो मृग माने आपका हिरण होता है, तो उसका क्या होगा? मृगी। क्या होता है उसका? मृगी होता है। क्या होता है? मृगी। पाठक का पाठकों आपका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। नौकर का नौकरों क्या होगा? बहुवचन हो गया। इसके बाद आपका वचन टॉपिक जैसे दिया उसमें आपका वचन में क्या पढ़ते हैं? एक वचन और बहुवचन। क्या पढ़ते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो इसके बाद आपका टॉपिक वचन आएगा, वचन के साथ में आपका पढ़ेंगे। कमरा का आप कमरों होगा ना कमरे होगा। क्या होगा? कमरे। ठीक है, तो कमरा का क्या हो जाएगा आपका? कमरे। तो मृगी का मृगी यहाँ पे सही आंसर होगा लिंग के आधार पे। अगला क्वेश्चन जो दिया वो क्या कह रहा है आपका कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग होगा? क्या पीतल होगा, धुलाई होगा, काया होगा, इलायची होगा? क्या होगा आपका? पीतल होगा, काया होगा, आपका इलायची होगा। तो क्या होगा? कौन सा बताना है? पुल्लिंग बताना है। क्या होगा? पुल्लिंग आपका। तो धुलाई, धुलाई आपकी की जाती है। धुलाई क्या की जाती है? किसी की धुलाई की जाती है। काया क्या होती है? काया क्या होती है? होती है। काया अच्छी है। काया कैसी है? अच्छी है। काया होती है। या इलायची कहें तो मेरी इलायची। किसकी इलायची? मेरी इलायची। इलायची कैसी है? अच्छी है। इलायची कैसी है? अच्छी है। तो पीतल कैसा है? होता है। पीतल क्या है? होता है। पीतल एक धातु होता है। पीतल क्या है? एक धातु होता है। या कहें मेरा पीतल। क्या कहें? मेरी पीतल नहीं, क्या मेरा पीतल। किसका? मेरा पीतल। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? पर्टिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका? पीतल शब्द। कौन सा हो जाएगा आपका? पीतल शब्द हो जाएगा। ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ऋषि का पूछा गया। क्या पूछा गया आपका? ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। किसका? ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? ऋषि शब्द का क्या पूछा है यहाँ पे? स्त्रीलिंग पूछा आपसे। ऋषिणी होगा, ऋषिपत्नी होगा, ऋषिका होगा, ऋषि होगा। तो ऋषि शब्द में देखो क्या है आपका? इकारान दिया। क्या दिया आपका है? इकारान दिया। पूछा क्या हमसे? स्त्रीलिंग दिया है। क्या दिया है? स्त्रीलिंग पूछा है। तो ऋषिणी, ऋषिपत्नी, ऋषिका या ऋषि कई बार पूछा गया आपको क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जामों, ठीक, किससे पूछा गया आपका? अलग अलग एग्जामों पूछा गया है। तो ऋषि का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन क्या होगा? ऋषिका। क्या हो जाएगा? ऋषिका। क्या बनेगा? ऋषिका। तो ऋषि से क्या बनेगा आपका शब्द? ऋषिका। क्या बनेगा यहाँ पे? ऋषिका। क्या बनेगा आपका? जैसे ऋषि शब्द दिया गया है, इसका क्या बन जाएगा आपका? ऋषिका। ना कि ऋषि पत्नी होगा, ना ऋषिणी होगा, ना ही ऋषि होगा। क्योंकि ऋषि का क्या बनेगा? ऋषिका। यानी कि क्या लग जाएगा उसमें? आकारांत शब्द का लग जाएगा, तो बन जाएगा हमारा क्या? ऋषिका। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। पूछा गया है, ये सब थ्योरी दी गई, उसमें मेन पूछा आपसे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। जैसे सन्यासी शब्द दिया। सन्यासी शब्द कैसा आपका? पुल्लिंग है। कैसा आपका? पुल्लिंग है सन्यासी। तो उसका पूछा है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सन्यासिनी, सन्यासिन, सन्यासिनी या सन्यासिनी। सही आपका। देखो यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर हो रही है। आपका शब्द शुद्धि भी क्लियर हो रहा है आपके। कौन सा? शब्द शुद्धि। यानी कि एक क्वेश्चन आपको बनता है कि शुद्ध शुद्ध अशुद्ध रूप से कौन सा इसका रूप शुद्ध है, कौन सा रूप आपका अशुद्ध है। तो शब्द शुद्धि भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। संन्यास, संन्यास शब्द कैसे लिखा जाता है आपका? सा की ओर बुंदी और ना आधा भी रहता है आपका। जैसे आपका शब्द आता है उज्ज्वल। क्या आता है आपका? उज्ज्वल आता है। तो आपका उज्ज्वल में ऐसे लिखा जाता है डबल जा बन के। क्या होता है? डबल जा आपका बनता है, वो भी आधा बनता है। ऐसे सन्यासी आपका लिखा जाता है जो आपका क्या होता है? सा के ऊपर बिंदी के साथ में आधा ना रहता है। ठीक है, क्या रहता है? आधा ना रहता है। तो क्या इसका हो जाएगा आपका? सन्यासिनी। तो देखो सन्यासिनी जो बड़ी जो आपकी इकारांत है वो किसमें आ जाएगी? आपकी इकारांत में आ जाएगी। जो इकारांत है वो इकारांत में आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगी आपकी? सन्यासिनी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सन्यासिनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? सन्यासिनी। यानी कि सन्यास लिखा है, उसके बाद आपका क्या होगा? सन्यासी लगाएंगे तो बड़ी ई हो जाएगी ना के साथ में, और आपकी जो बड़ी ई थी वो छोटी ई में बदल जाएगी। क्या बन जाएगा शब्द आपका? सन्यासिनी बन जाएगा। ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सभी शब्द क्या है आपके? स्त्रीलिंग है। सभी शब्द कैसे हैं आपके? हैं स्त्रीलिंग है। सभी कैसे आपके हैं? स्त्रीलिंग है। कौन से शब्द आपके हैं? पूछ रहा है स्त्रीलिंग। सभी शब्द कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग है। साथी, घी, शक्कर, इमली, चांदी, लौकी। आपको बात और बता दें यहाँ पे कि जितने आपकी क्या हो लिक्विड चीजें होती हैं, यानी खाने पीने की चीजें होती हैं, वो सब आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे आपका क्या हो गया? साथी, घी, शक्कर, इमली, चांदी, लौकी, भलाई, हलवाई, ईसाई, हाथी, बालू और आलू। हाथी, बालू और आलू। क्या हो जाएगा? हाथी, बालू और आलू। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो शक्कर, मेरी शक्कर, मेरा शक्कर, घी, मेरा घी। कैसा हो गया? मेरा घी। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो पुल्लिंग हो गया यहाँ पे, शब्द तो कैंसिल आउट हो गया। चांदी, मेरी चांदी, मेरी लौकी, मेरी इमली। इमली कैसी? अच्छी है। चांदी कैसी? अच्छी है। लौकी कैसी? अच्छी है। तो ये कौन सा हमारा स्त्रीलिंग की ओर जा सकते हैं। और हम चेक कर लें। भलाई, भलाई क्या है? की जाती है, मेरी भलाई। हलवाई होता है, तो ये कौन सा पुल्लिंग हो गया? कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। मेरा हलवाई। हाथी आपका कैसा हो गया? हाथी कैसा है? सुंदर है। हाथी कैसा है? अच्छा है। मेरा हाथी है। मेरा हाथी, मेरा साथी बोलते हैं ना, तो हाथी, मेरा हाथी। आलू, मेरा आलू। तो ये भी कौन सा? पुल्लिंग हो गया। तो सही शब्द आपका कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग जो आपका बचा इमली, चांदी और लौकी कैसे शब्द हो गए आपके? पर्टिकुलर स्त्रीलिंग आपके शब्द हो गए। ठीक। आगे दिया है कौन सा? किस विकल्प में कोई आपका क्या होगा? कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कोई भी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग नहीं है। कौन से विकल्प में कोई भी शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? यानी सारे क्या है? पुल्लिंग है। आपको बताना है सारे क्या आपके पुल्लिंग शब्द हैं। सारे क्या आपके पुल्लिंग शब्द हैं। देखो पानी, ज्ञानी और नानी, नानी यानी कि ये सब कैसे हैं? ई ई इकारांत के साथ सारे कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग है। सारे कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। मंगलवार, टोपी और आपका प्रतिपदा। मंगलवार, टोपी और प्रतिपदा। तो आपको बताना है स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा? पुल्लिंग है आपका। मेरी मंगलवार, मेरा मंगलवार। मंगलवार होता है, मंगलवार होता है, लेकिन हमें सारे क्या बताना है यहाँ पे? कोई भी शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें आपको टोपी क्या होगा? स्त्रीलिंग मिल गया आपका। मेरी टोपी क्या हो गई? ये तो पुल्लिंग था, लेकिन ये क्या हो गया आपको? कौन सा मिल गया? स्त्रीलिंग मिल गया आपको। कौन सा मिल गया? स्त्रीलिंग। नदी आपका जितनी भी नदियां आपकी बहने वाली पानी वाली चीजें होती है, वो सब मैंने बताया लिक्विड चीजें, वो सब के स्त्रीलिंग में ही होती है। तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। सरोवर आपका कैसा हो गया? आपका पर्टिकुलर पुल्लिंग हो गया। मेरा सरोवर, या सरोवर कैसा है? अच्छा है। सरोवर मतलब होता है तालाब। सरोवर का मतलब क्या होता है आपका? तालाब होता है।
तो देखो क्या हो गया, मैंने अभी दही बताया था, दही कैसा आपका पुल्लिंग शब्द हो गया, कौन सा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। देखो दही यहाँ पे दिया गया है। केला कैसा केला, मेरा केला, केला कैसा है अच्छा केला है। नींबू कैसा नींबू, मेरा नींबू, या कैसा है नींबू आपका कैसा है अच्छा है। तो आपका जो पुल्लिंग बताने थे, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गलत है। कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गलत है। कवि का कवित्री बिल्कुल सही है, बाघ का बाघिनी, मेढक का मेढ़ा, नेता का नेत्री। तो नेता का नेत्री अभी डिस्कस किया था हमने, क्या है सही है, लेकिन हमको कौन सा बताना है यहाँ पे गलत है, कौन सा बताना है गलत है। तो बाघ का बाघिनी सही है बिल्कुल। मेढक का क्या आपका होता है, मेढक का क्या होगा आपका मादा मेढक। जो मेरे कुछ नाम होते हैं आपके वो क्या होते हैं, मेढक का आपका क्या हो जाएगा मादा मेढक, क्या हो जाएगा मादा मेढक। ठीक है, मादा मेढक, जैसे हम लोग मेढुकी बोल देते हैं लेकिन मेढुकी नहीं होता, क्या होता है मादा मेढक, इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मेढक, और मेढा वाला गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या किस विकल्प में सभी शब्द जो है पुल्लिंग है। आपके सभी शब्द कैसे हैं, आपके पुल्लिंग शब्द है। मछली, दौड़, मार्ग, गिलहरी, समूह, कुटुंब, तितली, झुंड, समूह, पक्षी, चीता, पानी। क्या हो जाएगा पक्षी, चीता, पानी। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा। जैसे हम बात करें किसकी, मछली, सभी कैसे बताना है हमको पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग पहचानने का तरीका सबसे पहले मैं बता दिया, सुपर आपको ऊपर ही था। ठीक, क्या मछली, मछली कैसा हो गया, मेरी मछली, मछली कैसी है अच्छी है, मछली दौड़ रही है, मछली क्या है दौड़ रही है, सारी तीनों चीज लगा के देख लिए, दौड़ कैसी दौड़, मेरी दौड़। मार्क कैसा है, मार्क कैसा अच्छा है, मार्क कैसा है अच्छा है। तो पुल्लिंग तो था, बाकी क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग होगा। सभी शब्द हमको बताना है पुल्लिंग। गिलहरी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, मेरी गिलहरी, गिलहरी दौड़ रही है, गिलहरी अच्छी है। मेरा समूह स्त्रीलिंग आपका पुल्लिंग था, लेकिन इसलिए क्या हो गया स्त्रीलिंग, इसलिए गलत हो गया। तितली स्त्रीलिंग आपकी है, गलत हो गया आपका। झुंड आपका कैसा हो गया, झुंड, मेरा झुंड, झुंड होता है, समूह आपका होता है, तो आपका पुल्लिंग थे, लेकिन ये क्या हो गया स्त्रीलिंग वजह से गलत हो गया। सारे आपके कैसे हैं पुल्लिंग हो। पक्षी कैसा हो गया, पक्षी, पक्षी क्या है उड़ रहा है, पक्षी क्या कर रहा है उड़ रहा है, क्रिया लगाई हमने क्या, पक्षी उड़ रहा है। तो क्रिया क्या मिली, रहा है। तो रहा किसको डिनोट करके आपका याद करो, जब बताया था शुरू में, किसको पुल्लिंग शब्द को, किसको डिनोट करेगा वो आपको पर्टिकुलर पुल्लिंग शब्द को। चीता, चीता क्या है दौड़ रहा है, चीता क्या है दौड़ रहा है। मेरा चीता या मेरा पक्षी, ठीक है, मेरी पक्षी नहीं होता, मेरा पक्षी होता सही शब्द। क्या होगा पानी, क्या होगा मेरा पानी, पानी बह रहा है, तो रहा है क्रिया आई, पानी क्या है बह रहा है, पानी क्या है बह रहा है। तो आपके सारे कौन से हो जाएंगे आपके पुल्लिंग शब्द, वो होंगे आपके फोर्थ ऑप्शन के, यानी कि पक्षी, चीता और पानी आपके शब्द कैसे हो जाएंगे पर्टिकुलर आपके नित्य पुल्लिंग या पुल्लिंग शब्द आपके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में, किस विकल्प में, सही कर लें इसको, तो एडिट में हो गया प्रॉब्लम, टाइपिंग में, किस विकल्प में सभी ये शब्द कैसे हैं स्त्रीलिंग है, सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग है। आप बताएंगे सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग कौन कौन से हो जाएंगे। उल्लू, सभा, आंख, केचुआ, फौज, प्रजा, चील, जोंक, कोयल, भेड़िया, टोली और बाघ। कौन से भेड़िया, टोली और बाघ, भेड़िया, टोली और बाघ। तो देखो बताया था स्त्रीलिंग बताना है, तो सभा, मेरी सभा तो ठीक है, मेरी आंख ठीक है, लेकिन उल्लू क्या हो गया, उल्लू क्या हो गया उड़ रहा है, उल्लू उड़ रहा है। तो उल्लू कैसा हो गया आपका पुल्लिंग शब्द, लेकिन हमें बताना सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। केचुआ, मेरा केचुआ, केचुआ क्या है मिट्टी खोद रहा है, या केचुआ केचुआ कर रहा है, मिट्टी पुल्लिंग है, तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा, हमें बताना कैसा स्त्रीलिंग शब्द है। चील, चील क्या होगा, चील उड़ रही है, चील क्या है उड़ रही है, रही आ गया, ठीक है, चील क्या है उड़ रही है। मेरी चील क्या होगा, मेरी चील, चील कैसी है अच्छी है। जो क्या है अच्छी है, जो क्या है आपकी अच्छी है, जो कैसी है आपकी अच्छी है, जो क्या है आपकी अच्छी है, जो कैसी है अच्छी है। तो जो कैसी अच्छी है, जो क्या है रेंग रही है, जो क्या है रेंग रही है, रेंग मतलब हो गया आपकी मिट्टी में चल रही है, पानी में चल रही है। कोयल क्या हो गया, मेरी कोयल, कोयल कैसे है मेरी कोयल क्या है मधुर मधुर जो है आपकी गुनगुना रही है, क्या करे मधुर मधुर आपकी गुनगुना रही है। तो कोयल क्या हो गया आपकी, ये तीनों शब्द आपके कैसे हैं जो आपके मिल गए हमारे स्त्रीलिंग। इसमें जैसे अगर जाए तो बाघ क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया, बाघ क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, टोली आपकी स्त्रीलिंग हो गई, भेड़िया आपका क्या हो गया मेरा भेड़िया, भेड़िया क्या भेड़िया आया, तो कौन सा हो गया आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग चाहिए थे, तो हमें तीनों के यहाँ पे जो शब्द हो गए वो आपके स्त्रीलिंग हो गए, कैसे हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक है, आपके कैसे हो गए स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक, तो आज आपको जो इस लिंक के संदर्भ में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, मैं आशा करूंगा कि आप कुछ चीज को समझे होंगे लिंक के बारे में, जिससे थोड़ी थ्योरी में डिस्कस किया हमने, उसके साथ में क्वेश्चन किया है। तो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज हैं, कितने 15 क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं जो लिंक से संबंधित थे। इसके बाद आपके और भी क्वेश्चन अभी लिंक से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। उसके साथ में आपका जो अगला जो प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा किसका, इसके बाद जो आपका मिलेगा वो मिलेगा आपका किसका वचन का, क्या मिलेगा इसके बाद वचन का। तो इसमें आपको वचन में थोड़ी थ्योरी आपकी जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बता के उसके साथ में क्या करेंगे आपके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज वही सारे हैं जो आपके क्या हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं और क्या है जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आगे कभी भी, जो आपके मोस्ट एक्सेप्टेड जो आपके क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं, जो क्या होते हैं आपके रिपीट होते रहते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप जो इस चीज को समझे होंगे आज, लिंक से संबंधित आपकी सारी जो है जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक, तो जो भी आपको जैसा भी आपको लगे आप सुझाव दे सकते हैं अपने, हैं कि आपको लिंक से संबंधित क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको कर पा रहे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइएगा। उसके बाद आपको जिसमें और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में करा दिए जाएंगे। ठीक, तो हम अभी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसका अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज इतने रखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आगे जो आपके क्वेश्चन 10 रह गए, इसमें 25 क्वेश्चन है, जो आपको 10 क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ में आपका टॉपिक जो होगा वो होगा इससे वचन से संबंधित, वचन भी आपके डिस्कस कर लिए जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू, धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। उसके बाद आपके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, जो भी आपका टॉपिक दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके, थैंक यू।